जहरीले कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत। सरकार में लिप्त नेताओं मंत्रियों सरकार जारी करो। पैदा हुआ है जिसका फ्यूचर हमने नहीं देखा कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या देश के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकता है, अगर उसी जान को आप नहीं बचा पाए। सारा तंत्र जो इसमें इन्वॉल्व है वो पूरे तंत्र को उदाहरणमूलक सजा होनी चाहिए। गवर्नमेंट की लापरवाही के नतीजे के तौर पर गवर्नमेंट ने जो प्लांट तरीके से बच्चों को मार दिया है, बच्चे तो गए ना, मासूमों की जिंदगी गई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। और कितनी जान लेना चाहते बताइए, एक स्वतंत्र देश में एक सरकार क्या कर रही है? कि बिल्कुल ये सरकारी तंत्र द्वारा की गई हत्याएं हैं और ये हत्याएं ये बात बताती है कि सरकारी तंत्र फेल रहा है। जैसे मंदिर बना रही है, बड़े बड़े आयोजन कर रही है, मंदिर में चंदा दे रही है, लेकिन जहाँ पर उसके पैसे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत का आंकड़ा निरंतर बढ़ रहा है, तो वहीं इस जहरीली दवाओं के विरोध का सिलसिला भी चालू हो गया है। नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और राजधानी भोपाल में जो है जहरीली दवाओं के विरोध का सिलसिला चालू हो गया है। कुछ सामाजिक संगठन हैं, कुछ राजनीतिक संगठन हैं जो जहरीली दवाएं हैं उनका विरोध कर रहे हैं। हम बात करेंगे जो है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मुदित भटनागर, मैं एसयूसीआई पार्टी का यहाँ जिला सचिव हूँ। तो आज जो है आप छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उसके लिए जो जहरीला कफ सिरप परोसा गया, उन जहरीली दवाओं के विरोध कर रहे हैं, जो पूरा क्या है? मतलब सवाल यही है कि ऐसा हुआ कैसे, और उसके बाद भी हमारे जो कर्णधार हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? क्या केवल कुछ लोगों को बलि का बकरा बना देने से काम हो जाएगा? क्या इस घटना का पुनरावृत्ति को रोक पाएंगे? सवाल है, जब सवाल का जवाब है नहीं। जब तक स्वास्थ्य को आप एक व्यवसाय के तौर पर देखेंगे, जहां ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की मानसिकता काम करती रहेगी, वहां ये घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसलिए हमारा इसमें कहना है, एक नंबर, दोषियों को उदाहरणमूलक सजा दी जाए। दोषी मतलब हर स्तर पर दोषी, केवल डॉक्टर, केवल ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, केवल मेडिकल वाला, ये नहीं। सारा तंत्र जो इसमें इन्वॉल्व है वो पूरे तंत्र को उदाहरणमूलक सजा होनी चाहिए, और नैतिक आधार पर मेरे को लगता है मंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा निजीकरण किया जा रहा है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाना चाहिए। सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारना चाहिए, और दवाओं के वितरण और दवाओं के उत्पादन को भी सरकार को ही देखना चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। स्वास्थ्य मंत्री की आपने बात की, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं, उनका भी एक हाल ही में बयान आया था कि जो कफ सिरप परोसी गई, मध्य प्रदेश सरकार ने मतलब उसे अनुमति नहीं दी थी उस सिरप को। ये तो और बड़ी हास्यास्पद बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अनुमति नहीं दी, फिर कैसे मिल गई अस्पताल मध्य प्रदेश में? इसका मतलब उनका मध्य प्रदेश पे कोई काबू नहीं है। ये तो उनका बयान यही दिखा रहा है। फिर कैसे मान ले कोई भी इलाज करने वाला एक उपभोक्ता कि उनको मतलब वो जिस उनके व्यवस्था में जाएंगे तो उनको ठीक इलाज मिलेगा? इसकी क्या गारंटी हो सकती है जब वो ये खुद ही नहीं जान पा रहे? तो सवाल यही है कि आप विषयों को टाल सकते हैं, टालम टोल कर सकते हैं, इस गेंद को उसको इन पाले में फेंक सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, वो सैंपल तमिलनाडु जब जाता है, तमिलनाडु में सैंपल की जांच होके आ जाती है और वो पहले बैन कर देते हैं, जबकि घटना मध्य प्रदेश की है, लेकिन तमिलनाडु में पहले बैन होता है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा अकेले में बैन होके रह जाता है। फिर जब आप लोग और बाकी जनता विरोध करती है तब जाके मध्य प्रदेश में बैन होता है। उसके बावजूद भी अभी ना कोई मंत्री पे कार्रवाई है, ना मंत्री का इस्तीफा है, ना दवा कंपनी के मालिक पर कोई कार्रवाई है। दवा बैन हुई है, दवा कंपनी बैन हुई है, लेकिन दवा कंपनी के मालिक का कुछ ज्यादा पता नहीं। मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ कि जब से ये मामला आया है, सरकार अपने स्तर पर जो है जगह जगह चेकिंग कर रही है, जगह जगह जो है मेडिकलों पर जांच कर रही है कि इस प्रकार की दवाएं अगर मतलब कहीं पाई जा रही हैं तो उन्हें भी सील किया जा रहा है, लेकिन सरकार पहले से सचेत नहीं होती। ये स्वाभाविक बात है। बाद में आप कितनी लाठी पीटते रहे, सांप जब निकल जाए उसके बाद क्या मतलब निकलता है? लोगों, बच्चे तो गए ना, मासूमों की जिंदगी गई है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मैम मेरे साथ मौजूद है स्वास्थ्य मंत्री, इस्तीफा दो, नकली दवाओं पर रोक लगाओ, ये पोस्टर रखे हुए हैं। मैम क्या कहेंगी? सही बात है, स्वास्थ्य मंत्री को तो इस्तीफा देना ही चाहिए। सबसे पहले तो उनको अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से 2 साल का बच्चा सिरप पीता है और वो पेशाब रुक जाती है उसकी, उसके बाद पता चलता है उसका किडनी खराब है,
तो 3-3 बार एक बार में डायलिसिस करना पड़ता है छोटे से बच्चे का। ऐसा करके घटना 1-2 नहीं, अभी बता रहे 20-22 घटना हो गई है, जिसमें से ये जो सिरप पिए उसके बाद भी, और जांच करके उसको बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम किया जाए, तो पोस्टमार्टम नहीं कर रहे हैं। ये जो केस को दबाने की जो कोशिश करते हैं, आप सोचो कि ड्रग्स कंपनी क्या कर रही है, ड्रग्स जो कंट्रोल होता है वहां पर से तो कैसे करके बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था में मिलावट का किस हद तक पहुंच सकते हैं कि आज दवाइयों में मिलावट, आज इंसान पैसा घर बेचकर ट्रीटमेंट करने के लिए जाता है और वो दवाई पीकर अगर वो मर जाता है, तो आप सोचिए कि स्थिति कहाँ पर चली गई है, देश की स्थिति कितनी भयावह है कि आप मिलावट की इतनी पूंजीवादी व्यवस्था में प्रॉफिट कमाने के लिए इतनी हद तक गिर जाएगा कि इंसान, कि आज 2-2 साल के बच्चे, मासूम बच्चे तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी केस है। अभी बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में जो है इसकी फैक्ट्री है वहाँ बन रही है, आप वहाँ पर बन रही हो तो पूरा देश में सप्लाई हो रहा है। तो ये एक्चुअली में ये अगर सीरियसली नहीं करेंगे, अभी भी आज ये है कि कितने सारे बच्चे जो है वो नागपुर में रेफर किया गया है, वो भी अभी मौत से जूझ रहे हैं। तो और कितनी जान लेना चाहते बताइए। एक स्वतंत्र देश में एक सरकार क्या कर रही है, सरकार चाहे तो 1 मिनट में कुछ भी कर सकती है, पकड़ सकती है उसको बैंड कर सकती है, इतनी अगर चिंता हो तो। मोहन यादव ये बोल रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, ये दुखी होने से क्या देश का समस्या सॉल्व हो जाती? जिसका बच्चा गया अब उसे पूछ के देखिए उसकी क्या स्थिति है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। हम लोग इसको चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा छापे और इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। घटना का आम जनता के पास, जो आम जनता जो सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठी रहती है, वो क्या कहाँ जाएगी न्याय के लिए बताइए। तो न्याय की मांग बिल्कुल कर रही है, क्या कहेंगे मैम तो पूरे घटनाक्रम? देखिए, मतलब बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ जो है, ये तो सीधे सीधे देखा जा सकता है कि मतलब अगर बच्चों के साथ अगर खेला जा रहा है, तो आप सोचिए युवाओं के साथ या बुजुर्गों के साथ क्या ये सारी चीजें नहीं होगी। जो आज जिंदगी, एक नई जिंदगी आ रही है, जो पैदा हुआ है, जिसका फ्यूचर हमने नहीं देखा कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या देश के लिए क्या कुछ अच्छा कर सकता है, अगर उसी जान को आप नहीं बचा पा रहे, उसी जान के साथ खेल रहे हैं, तो बहुत बड़ा खिलवाड़ है। मतलब अन्य देशों में इस तरीके की धांधलियां नहीं होती जिस तरीके की हमारे देश में हो रही है। अंकल हेल्थ मिनिस्टर यू आर मॉनिटर, ये मैम पोस्टर रखे हुई हैं। मैम जो है बच्चों की जान चली गई है, एक माँ की क्या पीड़ा होती है? जी, ये तो जिन लोगों के साथ ये हुआ है उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है इसका अनुमान करना मुश्किल है। आज 19 बच्चों की मौत की खबर तो अखबारों में भी है और उससे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और बहुत सारे बच्चे अभी भी सीरियस हैं और खबरें भी हमें सुननी पड़ सकती हैं। इसमें जो जिस तरह से चीजें घटित हुई हैं कि 4 सितंबर को पहला केस आया और आज हम यहाँ पर 8 अक्टूबर को बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले से कार्रवाई शुरू हुई है ऑफिसर्स के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर। तो 1 महीने से ज्यादा लगा दिया सरकार ने, इवन बैन तक नहीं किया, केवल छिंदवाड़ा में बैन किया, उसके बाद मौतें होती रही। तो ये किस तरह की बात है? इसमें साफ तौर पर सरकार की संवेदनहीनता और कहीं ना कहीं दवा कंपनियों को जो है बचाने की एक कोशिश इसमें दिखाई दे रही है। क्योंकि एक दूसरा राज्य तमिलनाडु, वहां पर वो फुर्ती से काम कर लेते हैं, फुर्ती से जांच भी कर लेते हैं, बैन भी कर देते हैं पूरे तमिलनाडु राज्य में। राजस्थान बैन कर देता है 1-2 मौत होने के बाद ही, और हम जो है अभी तक इंतजार कर रहे हैं 19 मौत होने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है और केवल 2 दिन पहले कार्रवाई शुरू की है सरकार ने, वो भी कहाँ तक पहुंचेगी कहना मुश्किल है। और इसमें जो बातें पता चल रही हैं कि पूरे दवा के क्षेत्र में ही जिस तरीके की गड़बड़ियां और धांधली हैं, 2023 में नकली दवाओं को जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो पनिशमेंट होता है, उस पनिशमेंट को जो 5 साल की सजा है उसकी जगह पर उसे जो है 5 लाख रुपया देकर वो सजा, मतलब उन्हें नहीं होगी, केवल 5 लाख रुपया देकर जो 27 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हुई थी उस समय, उनको जो है इन्होंने 5-5 लाख रुपया लेकर उनको जो है मेन उसमें ले आए और उनसे समझौते कर लिए दवा खरीदने के लिए। तो जबकि वो जो है WHO के द्वारा उन कंपनियों के ऊपर आवाज उठाई गई थी और उन्होंने 5 महीनों में 10 बार जो है भारत सरकार को सूचित किया था, तब जाकर उन्होंने 27 कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड किया था। लेकिन उनसे 5-5 लाख रुपए लेकर, क्योंकि कानून तक बदल दिया मोदी सरकार ने, 5 साल की सजा की बजाय केवल 5 लाख रुपए जुर्माना देने से आपका काम हो जाएगा। तो 5 लाख उनके लिए क्या बड़ी बात है, और थोड़ा सा मुनाफा कमा लेंगे दवाइयों में से। तो उन्होंने वो पैसे अदा कर दिए और वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी उनको अलाउ कर दिया।
तो ये धांधली बहुत बड़े पैमाने की है और उसमें हमें एक घटना यहाँ पर जब दिखाई दे रही है इस पैमाने पर, तो हम लोग उसकी बात कर पा रहे हैं। लेकिन ये कितना अंदर ही अंदर कितना बड़ा बिजनेस हो गया है, और 2 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचने का जो धंधा है वो बहुत जबरदस्त फल फूल रहा है और इसमें पूरा भ्रष्टाचार काम कर रहा है। इसमें सरकारें दोषी हैं, मध्य प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी भी लेनी होगी और कार्रवाई भी करनी होगी। आम जनता जो है इससे बहुत ही ज्यादा आहत भी है, और जो परिवार के लोग हैं जिनके बच्चे गए हैं उनके लिए तो हम कुछ कहने में ही जो है मुश्किल फील कर रहे हैं कि उनके दुख को हम क्या सही में समझ पा रहे हैं। उनका एक का बच्चा, उसके लिए एक बच्चे के लिए उन्होंने इलाज करवाने में 13 लाख खर्च कर दिया उसके बाद, इस कफ सिरप के बाद, तो फिर भी वो नहीं बचा पाए अपने बच्चे को। तो जिसके ऊपर बीत रही है वही जान रहा है। लेकिन सवाल ये है, आज हम खड़े इसलिए हैं कि ये चीजें दोबारा ना हो और किसी के साथ ना हो। सर, पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं, पूरे सिस्टम को या किसी एक व्यक्ति को? देखिए, एक व्यक्ति तो इसका जिम्मेदार हो नहीं सकता, क्योंकि दवाएं जब बाजार में आती हैं तो पूरा टेस्टिंग प्रक्रिया से गुजर कर आती हैं और एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना होता है सभी जगह। तो इसमें कई सारे स्तरों पर, स्वास्थ्य मंत्री से लेके नीचे तक सभी जगह हमें लगता है करप्शन है। वो जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ बड़ा मोटा पैसा सरकार को, सरकारी तंत्र को, सरकारी नेताओं मंत्रियों को खिलाती हैं और तब जाकर ये नकली दवाइयाँ बाजार में आ रही हैं। तो जो लोग साफ सुथरे होने का दावा कर रहे हैं आज के समय में, ये लाशें चीख चीख कर उन्हीं से पूछ रही हैं कि आपका साफ सुथरापन कहाँ है। तो हमारा ये बिल्कुल कहना है कि ये जो हत्याएं हैं, ये जो गवर्नमेंट की लापरवाही के नतीजे के तौर पर गवर्नमेंट ने जो प्लांट तरीके से बच्चों को मार दिया, हत्याएं हैं, इसके जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ पूरी सरकार है और उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसलिए आज हमारी पार्टी एसयूसीआई कम्युनिस्ट सभी जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये कह रही है कि सरकार ये जिम्मेदारी ले और इस प्रक्रिया को फॉलो करे, इस प्रक्रिया को इस तरह बनाए कि कम से कम एक पेरेंट्स को डर न लगे कि अपने बच्चों को जब वो इलाज कराए तो उसको विश्वास हो कि दवाई जो पिला रहा है वो सही है। यही हमारी बात है। एक युवा है मेरे साथ, क्या कहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरहम है और इस तरीके से हमने ये केस देखा है। इसमें जो भी घटना हुई है, इसमें मतलब इतने सारे बच्चों की मौत होना एक मतलब अपने आप में एक सवाल करने वाली बात है कि हम आज़ादी के इतने साल बाद भी अपने देश के भविष्य को इस तरीके से मार दे रहे हैं। ये मौत ही है, मौत मतलब हत्या है। इसको कोई अपन बोलें कि इस तरीके से उस तरीके से, लेकिन ये एक पता था कि दवाई में केमिकल है, केमिकल पे कंपनी बनाने वाले को पता था, उसके बावजूद उसने भेजा है। उस कंपनी को इस तरीके से ही ट्रीट किया जाना चाहिए, उसके मालिक को इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। और डॉक्टर्स पे और हॉस्पिटल्स पे सवाल उठाना उस तरीके से कि जो को किराने की दुकान पे अगर जहर बेचा है तो किराने की दुकान वाली गलती नहीं, जहर बनाने वाली गलती है। इस तरीके से इसको देखना चाहिए। क्या कहेंगे सर, आप जो है पोस्टर लेके खड़े हैं कि दुर्घटना नहीं, सरकारी तंत्र द्वारा की गई हत्याएं हैं, तो हत्या की सजा भी हत्या के हिसाब से ही मिलना चाहिए? जी बिल्कुल, ये सरकारी तंत्र द्वारा की गई हत्याएं हैं और ये हत्याएं ये बात बताती है कि सरकारी तंत्र फेल रहा है। जहाँ सरकारी तंत्र को इन दवाओं के मानकों के आधार पर इसकी जांच की जानी चाहिए थी, नहीं की गई, तभी तो वो दवाएं मार्केट में आई। और फिर तो उसके बाद भी जब इतना घटनाक्रम घटित हो चुका है, उसके बाद भी सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो नगण्य है। ये कार्रवाई एक्चुअली में कार्रवाई है नहीं, ये सिर्फ लीपअप होती है। इसलिए ये एक अलार्मिंग टाइम भी है हमारे लिए कि हमारी सरकार जागे और जो प्राइवेट ऑनर्स को, जो प्राइवेट सेक्टर्स को आप दवाई निर्माण में लेकर आए उसको तुरंत हटाया जाए। क्योंकि जब तक हम देखते हैं, हम ये हर जगह देखते हैं, आप एक नॉर्मल मेडिकल पर देख लीजिए या आप उस चीज पर जो लैब होती हैं, जो जनरली पैथोलॉजीज खुल रही हैं, आप वहाँ देखिए कि जो सैंपल कलेक्ट करते हैं वो लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है। प्राइवेट की क्वालिफिकेशन जो है वो रख लेते हैं अपने आधार पर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन गवर्नमेंट जब रखती है एक लैब में तो वो वेल क्वालिफाइड लोगों को ही रखती है। तो इसका मतलब है कि वो उस बारे में बकायदा जानते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, प्राइवेट ऑनर्स को आपने दे दिया, वो दवाई निर्माण कर रहे हैं, वो किसी चीज का मानक का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो प्राइवेट ऑनर्स है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर नहीं कर रहे हैं काम, वो केवल पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको सरकार तुरंत ले, तुरंत जो प्राइवेट ऑनर्स, प्राइवेट कंपनीज को आपने जो दवाई निर्माण जैसी जरूरी जीवनदायिनी चीजों में लेकर आए उनको हटाया जाए। सारा सेक्टर गवर्नमेंट अपने अंडर में ले और जहां जहां जरूरत है वहां लोगों को लिए आप भर्तियां कीजिए या वहाँ जांच सिस्टम मजबूत कीजिए, ताकि एक सही प्रक्रिया से दवाइयां मार्केट में आए। हम अंधा बनकर लोग दवाइयां खरीदते हैं, दवाई पर कोई शक ही नहीं करता। क्यों शक करेगा? क्योंकि हम डॉक्टर से दवाई लिखते हैं, हम दवाई देते हैं और उसी से हमारी जानें बचती रही हैं। लेकिन यहाँ सरकारी तंत्र जब फेल हुआ तो उसी दवाई से जान बचती आई, 20 से ज्यादा लोग बच्चों की जान चली। ये गंभीर समस्या है, इसको सरकार को तुरंत देखना चाहिए, तुरंत एक्शन। मेरे साथ एक अंकल भी मौजूद हैं। अमानक दवाओं को बाजार में लाने के भ्रष्ट धंधे शामिल नेता, मंत्री, अफसर सभी को जो है सजा की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल
क्योंकि इसके मुख्य जिम्मेदार सरकार ही है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके आई थी, उसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनी चंदा दिया जाता है, उस पैसे के बल पर लोगों को पैसा बांट कर चुनाव जीते जाते हैं। ये चुनाव जो निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, ये धांधली भरे चुनाव होते हैं, और सरकार जीतने की बात में उन कंपनियों को पूरी छूट देती है कि वो अपना पैसा वसूल कर लें, मुनाफा से वसूल कर लें। यही दुष्चक्र चल रहा है हमारे देश में। इसी वजह से आम जनता मारी जा रही है, नकली दवाई पी रही है, और ये नेता और ये कंपनियां ये पैसा कमा रही है। दो लोगों के कमाने के चक्कर में लाखों जनता आज मौत की मुंह बैठी हुई है। इसलिए इसकी मुख्य जिम्मेदार जो ये कंपनियां हैं और ये जो गठजोड़ है नेताओं का, इनको उदाहरण में सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा न कर सके। क्योंकि ये जो हमारा देश है, ये जनता के द्वारा चुना गया है, ये जनता ही सर्वोपरि है। ये जो नेता लोग चुनाव में जीत के बैठ गए हैं, तो ये हमारे राजा नहीं मिल रही है, ये कोई भगवान नहीं है। ये इनको सजा मिलनी चाहिए। ये जनता के गुनाहगार हैं, ये इनको सबसे सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ये बच्चों ने कब सिरप पिया, उसका असर दिखा बच्चों पर। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग और जो स्वास्थ्य की मशीनें हैं, वो इतनी संख्या में नहीं है कि उनका इलाज भी हो सके, उन्हें नागपुर शिफ्ट करना पड़ा। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार की जो प्राथमिकता जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये सरकार जो हिंदू मुस्लिम के धर्म के नाम पर सरकार जो चल रही है, ये इसके आधार पर ये लोगों को जो गुमराह कराया जा रही है। जबकि आम जनता की मांग है कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, सुरक्षा, ये जो प्रमुख मांगे हैं, ये सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ मंदिर बना रही है, बड़े बड़े आयोजन कर रही है, मंदिरों में चंदा दे रही है, लेकिन जहाँ पर उसके पैसे, हमारा जो जीएसटी के माध्यम से पैसा वसूल किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हर महीने 2 लाख करोड़ रुपया आम जनता वसूल किया जा रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने ऐशो आराम में। 5 स्टार ऑफिस बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो अस्पताल की हालत बहुत बुरी है। अस्पताल है ही नहीं, अगर है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है। हमने कुछ दिन पहले फिल्म आई थी आजाद फिल्म, उसमें बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया था कि किस प्रकार की सरकारी व्यवस्था है। सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है ये, जबकि सरकार की यही प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो सरकार की नहीं कर सकती उसको तुरंत हट जाना चाहिए, और अगर नहीं हटेगी तो आम जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत हुई, उसके जो जिम्मेदार हैं उन्हें उदाहरण मूलक सजा, यानी ऐसी सजा दी जाए जो एक उदाहरण पेश करे, यही मांग कर रहे हैं लोग। कैमरामैन अमन श्रीवास्तव के साथ सौरभ शर्मा, भोपाल।